गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण में जो भी हमने पाठ 1 से लेकर अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, आपका रिवीजन क्या है? पेज नंबर 39 से जो स्टार्ट होता है अपना ज्ञान परखो। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उसका उत्तर ढूंढना है। जैसे कि और ये किस पर आधारित है? आपने जो अभी तक पाठ 1 से कारक तक जितने भी व्याकरण सीखा है उसी के ऊपर ये आधारित है। ठीक है, चलिए खाली स्थान भरो। पहला है, भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली डैश है। भाषा कौन सी है बच्चों? सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक क्या बोला जाता है भारत में? तो सबसे सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा है हिंदी। और हिंदी की देवनागरी क्या है? लिपि क्या है? देवनागरी। गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की। भाषा के कितने रूप होते हैं? 5 या फिर 2? 2 रूप थे। कौन से? मौखिक व लिखित। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध या अशुद्ध कौन सा रूप सिखाता है? शुद्ध रूप सिखाता है ना। वर्णों के सार्थक समूह से को शब्द कहते हैं। जब वर्णों का सही से आप जो समूह है उसको आप लिखेंगे तभी जो शब्द है वो बनेगा। ठीक है, तो उसके सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित के शुद्ध रूप लिखो। तो यहाँ पर कुछ जो शब्द हैं वो दिए गए हैं, इन शब्दों को गलत लिखा गया है, आपने इसका शुद्ध रूप लिखना है। तो पहला है परीक्षा। तो परीक्षा में छोटी ई नहीं बल्कि बड़ी ई की मात्रा आती है, तो परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। रामायण, रामायण नहीं रामायण सही तरीका होता है। र के आ की मात्रा, म आ की मात्रा, य और अण। रामायण। विशेष नहीं विशेष होता है, श होता है, श के की मात्रा होती है, विशेष। विशाल नहीं विशाल होता है, वी व के ई की मात्रा, विशाल सही रूप होता है। प्रश्न 3 है, चित्र देखकर उचित मात्रा लगाओ। यहाँ पर कुछ चित्र बनाए गए हैं और यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं ये पूरे नहीं हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मात्रा मिसिंग है। तो वो मात्रा को लगाने के लिए वो मात्रा आपको लगानी होगी इसमें। जैसे पहला है किसान, क के ई की मात्रा, स आ न, किसान। दूसरा जो चित्र है वो आपको दिखाई दे रहा है, किसका बना है? आँख का बना है। आ की मात्रा, अंग की मात्रा और ख आँख। फिर है दीपक, द के बड़ी ई की मात्रा, प और क, दीपक। फिर है भालू, भ के आ की मात्रा, ल के बड़े उ की मात्रा, भालू। चौथा है अनुस्वार या अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द बनाओ। अनुस्वार मतलब चंद्र बिंदु और बिंदु का जो चिन्ह है वो यहाँ पर मिसिंग है, तो आपने वही लगाकर इस जो शब्द को पूरा करना है। जैसे कि पूंछ, अंग की मात्रा आएगी इसके ऊपर, अंग की बिंदु आएगी, चंद्र बिंदु आएगी। बंदर, इसमें सिर्फ अंग की बिंदु आएगी, बंदर। मुंह, अंग की मात्रा, बूंद। शंख, अंग की मात्रा, पंख, अंग की बिंदु, बूंद, चंद्र बिंदु, मुंह, चंद्र बिंदु। अब है निम्नलिखित को पृथक पृथक करो, मतलब कि अलग अलग करो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा में। जैसे संज्ञा में हमने किया था, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को अलग अलग करना है ग्रुप में मिलाकर। जैसे कि ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा क्या है? गंगा भी एक विशेष नदी का नाम है, तो वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पक्षी, पक्षी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पक्षी में सारे पक्षी आ जाते हैं। अगर हम पक्षी कहें तो उसमें चिड़िया, तोता, कबूतर, सारे पक्षी एक साथ आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा। गाय, गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है।
माला, माला भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कलम, कलम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सच्चाई भाववाचक, वो आपके मन का भाव होता है, उसे कोई देख या छू नहीं सकता तो वो सच्चाई। बचपन, ये भी एक अवस्था है तो ये भी भाववाचक है। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ईमानदारी किसी के दिल का भाव है तो ईमानदारी भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला प्रश्न है 6। रंगीन शब्दों को लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। जो छठा प्रश्न है उसमें पूछा गया जो रंगीन शब्द दिए गए हैं ना वाक्य में, उनका आपने क्या करना है, उनका आपको लिंग बदलना है और फिर उसको दोबारा से लिखना है। जैसे कि बकरी घास चर रही है, तो बकरी का लिंग कैसे बदला जाएगा, बकरा घास चर रहा है। बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग क्या बनेगा, बकरा घास चर रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी का क्या बनेगा, धोबिन कपड़े धो रही है। धोबी का लिंग कैसे बदलेंगे आप, धोबी का धोबिन कपड़े धो रही है। राजा ने भिखारी को धन दिया, तो किसने धन दिया, राजा ने दिया, तो इसका जब आप उल्टा लिंग बदलेंगे तो क्या बनेगा, रानी ने भिखारी को धन दिया। मोरनी नाच रही है, वाक्य में क्या है, मोरनी नाच रही है, तो मोरनी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो जब आप इसको पुल्लिंग में बदलेंगे तो क्या बनेगा, मोर नाच रहा है। लड़का पत्र लिख रहा है, तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या रहेगा, लड़की पत्र लिख रही है। लड़का का स्त्रीलिंग, लड़की पत्र लिख रही है। प्रश्न 7 है, जोड़े मिलाओ। जैसे कि तोता, तोता का क्या होगा, तोते। नाली का क्या होगा, नालियाँ, नाली माने एक नाली, नालियाँ माने बहुत सारी नालियाँ। वस्तु का क्या होगा, वस्तुएं, एक वस्तु और बहुत सारी वस्तुएं। पत्ता का क्या होगा, पत्ते, एक पत्ता और बहुत सारे पत्ते। प्रश्न 8 है, कारकों के सामने चिन्ह लगाओ। यहाँ पे कारक का नाम लिखा गया है और उस कारक का जो चिन्ह है वो आपने लिखना है। जैसे कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। संबंध कारक का, की, के। करण कारक का, से, के द्वारा। अपादान कारक का, से अलग होना, से किस रूप में, अलग होना। जैसे कि फल पेड़ से गिर रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है फल, तो अपादान कारक कहलाएगा वह। प्रश्न 9 है, वचन बदलो। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, आपको उनके वचन बदल कर लिखने हैं। जैसे राखी, एक राखी के बारे में आप बात कर रहे हैं। राखियाँ, बहुत सारी राखियों के बारे में आप बात कर रहे हैं। कथा, एक कथा, कथाएं। घोड़ा, घोड़े। कुत्ता, कुत्ते। सखी, सखियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ, बहुत सारी चिड़ियाएँ। प्रश्न 10 है, लिंग बदलो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके लिंग बदलकर स्थान पर लिखना है। पंडित, पंडिताइन। चूहा, चूहिया। नौकर, नौकरानी। नृतक, नृतकी। गवाला, गवालिन। पुजारी, पुजारिन होगा इसका लिंग बदलो। तो ये थे आपके प्रश्न 1 से लेकर 10 तक, जिसमें आपने व्याकरण में जो भी अभी तक आपने किया उसका एक रिवीजन था। ठीक है, उसको आपने अच्छे से रिवाइज किया। तो आपने होमवर्क में ये 10 के 10 प्रश्न अच्छे से करने हैं। वीडियो पहले देखना है, उसके बाद आपको इसको भरना है। ठीक है, थैंक यू।